हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य में। तो आज हम क्लास 10 की साइंस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आपके साइंस सब्जेक्ट है मित्रों। और इसमें आपका प्री बोर्ड भी कवर होगा और यूपी बोर्ड भी कवर होगा मित्रों। मोस्ट इम्पोर्टेंट और शानदार क्वेश्चन हम छांट के लेके आए हैं, जिसमें आपका रासायनिक विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान, चारों के पूरे की बुक के हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। यदि आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपकी ये समझो 80 से 90% बनने से कोई नहीं रोक सकता। 80 आप ये समझो 70 में से 50 या 55 नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे मित्रों। और 30 नंबर व्यक्तिगत के बनते हैं, उनमें से कुछ प्राप्त हो जाएंगे। तो आज हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन को तैयार करने करने के लिए बता रहे हैं आज को। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो करते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहले मित्रों हम आ जाते हैं रासायनिक विज्ञान में। ठीक है, रासायनिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 में हमें क्या क्या इंपोर्टेंट पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़नी है विस्थापन, विस्थापन अवक्रिया या फिर हमारी प्रतिस्थापन, एक ही बात होती है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अवक्रिया मित्रों। ठीक है, दूसरी हमारी अवक्रिया है रिडक्शन अवक्रिया। क्या है? रिडक्शन अवक्रिया मित्रों। क्या बता रहे हैं? रिडक्शन अवक्रिया। ठीक है, यहाँ पर आपकी पहली विस्थापन अवक्रिया, दूसरी रिडक्शन अवक्रिया, तीसरी आपकी संक्षारण है, विकृत गंधिता है, योगात्मक अवक्रिया है। अगर आप लिखना चाहो तो एक दो अवक्रिया और भी लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे हमारे पास में ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया। क्या है? ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, ये मोस्ट अवक्रियाएं हैं मित्रों। और उसके बाद में आप संतुलित रासायनिक समीकरण किसे बोलते हैं, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये भी क्वेश्चन आपको तैयार कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर जगह नहीं है तो संतुलित रासायनिक समीकरण आप तैयार कर लें, इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं लिखना भूल गया। तो सबसे पहले आपको विस्थापन अवक्रिया पढ़नी है, फिर रिडक्शन अवक्रिया पढ़नी है, फिर संक्षारण अवक्रिया पढ़नी है, फिर विकृत गंधिता पढ़नी है, योगात्मक अवक्रिया पढ़नी है और ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी अवक्रिया पढ़नी है मित्रों। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस इन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर लो आप। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, पीडीएफ भी आपको दे देंगे, सारे टॉपिक की पीडीएफ मिल जाएगी आपके लिए। ठीक है, और दूसरा चैप्टर है हमारा अम्ल क्षार एवं लवण। तो सबसे पहले आप अम्ल अम्ल को याद करेंगे। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल जो हमारे पदार्थ होते हैं वो खट्टे होते हैं, जैसे इमली हो गया, आपका एसिटिक अम्ल हो गया, एथेनोइक अम्ल हो गया, ये सारे अम्ल है। अम्ल के प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, इस प्रकार की आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, दूसरी बात है हमारी क्षार। क्षार क्या होता है? क्षार को आपको तैयार करना है। ठीक है, जो जलीय विलयन घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जैसे हमारे पास में NaOH, ठीक है, और KOH, इस तरीके जो है वो सब आपको तैयार करनी है। लवण क्या होती है मित्रों? लवण, लवण मोस्ट इंपोर्टेंट है। लवण, जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं तो जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसे लवण बोलते हैं। सब क्रियाओं को उदासीनीकरण रिएक्शन भी बोल देते हैं। हमने पढ़ाया है इसके लिए। और उसके बाद में इनके हम भौतिक गुण भी याद कर लेंगे। ठीक है, क्या बताया? भौतिक गुण। और ये जो टॉपिक है इनमें तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिएगा। इनमें से आपको इन 5 टॉपिक में से कम 2 टॉपिक या एक टॉपिक 100% आपको मिलने वाला है। इनमें से क्या है? 100% आपको मिलने वाला इंपोर्टेंट। और ये जो रिएक्शन है आपकी, आप 100% तैयार करके जाएंगे, आपकी प्री बोर्ड में बनने की संभावना है। विस्थापन अवक्रिया या प्रतिस्थापन अवक्रिया भी बोलते हैं इसके लिए। ठीक है, तो जिनको मैं 100% बता रहा हूं उन्हें तो याद करके जाओ, आपकी प्री बोर्ड में जरूर मिलेगी 100%। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्रंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, इनके उपयोग, इनमें से आपका कोई ना कोई एक टॉपिक जरूर फंसने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है ये, इनमें से जरूर आपका एक ना एक क्वेश्चन फंसने वाला है मित्रों। उसके बाद में आप तीसरे चैप्टर हमारे याद कर सकते हैं, धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु, इनको तैयार कर सकते हैं। ये जो है हमारी, ये इसकी संभावना रहेगी 100% बिल्कुल आने की। ठीक है, और ये भी आ सकती है। ठीक है, उसके बाद भर्जन आप याद कर सकते हो, निष्ठापन याद कर सकते हो, प्रगलन याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में और इसमें एक टॉपिक और रह गया है, आप उसका क्या नाम है, एक विद्युत रासायनिक श्रेणी भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी या संकृता श्रेणी भी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए संकृता श्रेणी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आप जरूर तैयार करें मित्रों। ठीक है, उसके बाद में एक चौथा चैप्टर है हमारे पास में, एथिल एल्कोहल एसिटिक अम्ल,
साबुनीकरण, ये मित्रों जो हमारा टॉपिक है ये साबुनीकरण, ये आपको 100% मिलने की संभावना रहेगी आपकी प्री बोर्ड में। ठीक है, क्या बताया, 100% मिलने की संभावना रहेगी। साबुनीकरण मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है मित्रों। ठीक है, फिर एस्टरीकरण क्या होता है, ठीक है, इसको भी तैयार करेंगे आप। संकृता श्रेणी वो हमने यहाँ पर भी लिख दिए। और आईयूपीएसी नाम आपके 2 नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकते हैं। 2 नंबर के बनने तो तय है, ये समझो, ये तो बिल्कुल 100% क्लियर है कि ये आपके 2 नंबर आईयूपीएसी बनने वाले हैं। ठीक है, आईयूपीएसी का नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार की नामकरण, ठीक है, नामकरण आप तैयार कर लेंगे। यदि आप इतने टॉपिक केमिस्ट्री में तैयार करके जाते हैं तो आपकी 22 या 23 नंबर की केमिस्ट्री आती है मित्रों। तो उसमें से आपके ये समझो 20 या 15 नंबर कहीं नहीं गए, इतने अगर आपने टॉपिक तैयार कर लिए मित्रों, क्रम बाय क्रम। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम बात कर ले रहे हैं मित्रों भौतिक विज्ञान में हमें क्या क्या तैयार करना। तो पहला हमारा जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उनमें सबसे पहले आपको प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन की डेफिनेशन तैयार कर लेनी है। उनके नियम क्या है भैया, नियम क्या है उनके आपतित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर आती है और आने के बाद टकरा कर दूसरी दिशा में वापस हो जाती, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। सीधी सी बात है, इसके दो नियम है। अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, या तो अवलंब की ओर झुक जाती है, अवलंब से दूर चली जाती है। और इनके भी कुछ 2 नियम हैं। ठीक है, तो आप तैयार कर लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों, ये शानदार क्वेश्चन है। आपको इनमें से कोई एक 80 से 90% आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में लेंस की क्षमता क्या है, दर्पण के उपयोग बहुत सारे पूछे जाते हैं मित्रों, तो दर्पण के उपयोग भी आप तैयार कर लेंगे मित्रों। ठीक है, क्या करेंगे, दर्पण के उपयोग भी आप सही तरीके से तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद में इसमें अंक के प्रश्न बनते हैं। और एक चीज और है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति, ये आपका ये समझो 2 या 3 नंबर का 100% क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से। दर्पण की स्थिति, ठीक है, ये वाला प्रतिबिंब की बनाने की स्थितियां, अंक के प्रश्न वगैरह। ठीक है, तो आप बढ़िया करके इसे शानदार तरीके से तैयार कर लेंगे मित्रों। दूसरे चैप्टर हमारा मानव नेत्रता रंग बिरंगी संसार, इसमें सबसे पहले आप प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटनाएं क्या होती है, जैसे आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्य जब निकलता है तो लाल रंग का दिखाई क्यों देता है, इस तरह की जो घटनाएं घटित होती है प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के कारण, उनको सबको तैयार कर लेंगे मित्रों। ठीक है, उसके बाद मानव नेत्र है, और ये दृष्टि दोष आपका, ये समझो ये दृष्टि दोष है ना, ये आपका मैं 80 से 90% संभावना दे सकता हूं इसकी, ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है मित्रों। ठीक है, कैसा है, शानदार क्वेश्चन। प्रिज्म से परावर्तन की घटना, ठीक है, ये भी आप तैयार कर सकते हैं, ये भी आने की संभावना रहती है मित्रों। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इनको टॉपिक को तैयार करना है जिसमें मैंने 100% लिख दिया है, सबसे ज्यादा शानदार ये आपकी प्री बोर्ड में बन सकते हैं मित्रों। ठीक है, आगे क्या है, आगे है हमारे पास में तीसरा चैप्टर हमारा, ठीक है, विद्युत। ठीक है, तो सबसे पहले आप ओम का नियम जरूर याद करके जाइए, 100% आप तैयार करके जाएं ओम का नियम मित्रों। ओम का नियम, समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम संयोजन मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है मित्रों। ठीक है, इनको आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, इसको भी आप तैयार करके ही जाएं मित्रों। ठीक है, इसको भी आप तैयार करके ही जाएं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और जानदार क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में विभवांतर को भी आप पढ़ सकते हैं, विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना भी इंपोर्टेंट नहीं, परंतु इसको भी लगा लो आप, 90% इसकी संभावना रहेगी मित्रों। ठीक है, उसके बाद में इन पर अंक के क्वेश्चन कर सकते हो आप। ठीक है, अंक के जो प्रश्न आते हैं उनको सॉल्व करके देख लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में चौथा चैप्टर है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय धारा के अनुप्रयोग। ठीक है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इंपोर्टेंट है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, 2 नंबर की संभावना रहेगी इसकी 100%, ये समझो। ठीक है, उसके बाद में विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र, चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये जो क्वेश्चन आपका है मित्रों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है 100%। कारक में लगने वाला बल किन किन चालक में लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट 6 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है मित्रों। ठीक है, तो आप इनको तैयार कर लेंगे। दूसरी बात इसके फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ के नियम में कोई एक आ सकता है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ के नियम अवश्य याद करके जाए मित्रों। ठीक है, ये बात हमारी होगी भौतिक विज्ञान की मित्रों। अगर आप भौतिक विज्ञान में इतना पढ़ के जाते हो मित्रों तो आपको कोई फेल होने से मतलब फेल कर नहीं सकता कोई, इतने ये क्वेश्चन अगर आप तैयार कर जाते हो। ठीक है, किसी की मई के
बेटे में दम नहीं है जो आपको फेल कर दे, ठीक है, अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार करके जाते हो, ठीक है। आगे हमारी बात करते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है श्वसन तंत्र, ठीक है। तो श्वसन तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद कर सकते हैं मित्रों, ठीक है। दूसरा हमारे पास है परिवहन, फिर पोषण। पोषण को आप ये समझो 100% तैयार करके जाए, बिल्कुल पोषण को, ठीक है। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, आपका पोषण बन सकता है, ठीक है। फिर प्रकाश का संश्लेषण, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार करके जाए, ठीक है। ये आपका 90% क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। उत्सर्जन, हृदय की संरचना, हृदय की संरचना को तैयार कर लें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हृदय को आप 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा मित्रों, ठीक है। फिर स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर, ये भी आपका शानदार और 100% क्वेश्चन आपको 2 नंबर में बन सकता है। फिर जाइलम फ्लोएम लसिका श्वसन श्वासोच्छ्वास में अंतर याद कर लेंगे, ठीक। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि बहुत बोर्ड गिर जाता है, इस वजह से मतलब नहीं लिखा, ठीक है। तो आप किस किस में अंतर याद कर सकते हैं, जाइलम फ्लोएम लसिका और श्वसन दहन श्वासोच्छ्वास में अंतर याद कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है ये, आपके पहले चैप्टर बायोलॉजी की है, ठीक है। आगे न्यूफ्रॉन की संरचना, दूसरे चैप्टर को मोस्ट इंपोर्टेंट है। न्यूफ्रॉन की संरचना कई सारे सेटों में पूछी जाती है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद तंत्रिका तंत्र क्या है, हार्मोन क्या है, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, और इसमें आपकी प्रत्यावर्ती क्रियाएं और प्रत्यावर्ती क्रिया, ये भी आप याद कर सकते हैं, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ये भी आती है आपकी, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 पर, लैंगिक व अलैंगिक जनन। चैप्टर नंबर 3 है हमारा, लैंगिक व अलैंगिक जनन को आप बढ़िया करके याद कर सकते हैं, लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में पुष्प की संरचना, ठीक है, पुष्प की संरचना जो उसमें हम वाय दल पुष्प के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। तो उसको आप तैयार कर सकते हो, बहुत ही जानदार 4 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 100% आने की संभावना रह सकती है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र, आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र में से कोई एक फंस सकता है आपका, ठीक है। और स्वपरागण, पर परागण मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको भी आप कम से कम मान के चलिए 100% आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। स्वपरागण, पर परागण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है मित्रों। उसके बाद में हमारे चैप्टर नंबर 4 है लिंग निर्धारण। ये मित्रों आप छोड़ के नहीं जाना, अगर आप कहोगे कि हाँ सर ने बताया, ये लिंग निर्धारण क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, जरूर तैयार करके जाए। मैं 100% की गारंटी दे रहा हूं, यहाँ पर लिंग निर्धारण आपका जरूर आने वाला है आपके प्री बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है। प्री बोर्ड की परीक्षा में लिंग निर्धारण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों 6 नंबर का आपका बन सकता है, ठीक है। फिर मेंडल के प्रभावता के नियम आप याद कर सकते हो। अब उसके बाद में हमारा चैप्टर नंबर 5 मतलब पर्यावरण, तो उसमें आप ओजोन परत आघात, ओजोन परत को याद कर सकते हो, इंपोर्टेंट है 100% ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हो, ओजोन परत, आहार श्रृंखला, खाद्य जाल, 10% का नियम मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये 10% का नियम, ये 100% आप तैयार कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो मित्रों इतने सारे क्वेश्चन यदि आपने तैयार कर लिए तो आपको कोई फेल करने वाला नहीं है मित्रों। ये सारे क्वेश्चन मैंने जितने ज्यादा इंपोर्टेंट थे उनको मैंने परसेंटेज लिख दिया है और आप उनको सबको तैयार कर लेंगे मित्रों। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन होने वाले हैं आपकी परीक्षा के लिए। और यदि आपका अगर पेपर है, यदि आपको कुछ भी याद नहीं है अभी तक, तो अभी से लग जाइए मित्रों, क्योंकि अगर आप फोन देखते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ याद करना है। और अगर तुम्हारा पढ़ा हुआ कुछ नहीं आ रहा है तो उसमें क्या करना है, छोड़ के फिर भी नहीं आना है मित्रों, पूरी एनर्जी लगा देनी है आपको और क्या कॉपी को भर के आना है। देखो आपको नंबर तभी मिल सकते हैं जब आप कुछ लिख के आओगे मित्रों। अगर आप कुछ कॉपी में लिख के नहीं आ सकते तो आपको नंबर मिलने संभव नहीं है, समझे। तो इतनी हमने सारी मेहनत की आपके लिए और आपकी प्री बोर्ड की परीक्षा अच्छी हो, इसके लिए हमने इतनी सारी चीजें सबको एकदम सिस्टम से लिखा। जो आपको वही चीजें पढ़नी है जो बोर्ड की परीक्षा में आती है, अन्यथा बेकार की चीजें आपको नहीं पढ़नी है मित्रों, ठीक है। तो इतने सारे अगर आप क्वेश्चन तैयार करके जाते हो मित्रों, मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं आप 100% अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। और तो कुछ मत कहता हूं, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं। एक आप विस्थापन अवक्रिया, रिडक्शन अवक्रिया और योगात्मक अवक्रिया, ऊष्मा छेपी ऊष्मा सोचे, ये याद करके जाना। प्लास्टर ऑफ पेरिस और उसके बाद व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, ये बनाने की विधि आप तैयार करके जाना है। जरूर क्वेश्चन ये आते हैं मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इनमें से जरूर आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो आप अपना समय ना गंवाएं, जितना भी हो सकता है आज से अभी से लग जाएं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप अच्छा पेपर करके आ सकते हो,
ठीक है, क्योंकि आपका लिमिटेड सिलेबस है मित्रों, इससे अधिक वो नहीं पूछ सकता है। ठीक है, जितना मैंने बता दिया है उतना अगर आपने तैयार कर लिया, अगर मेरे बताए हुए क्वेश्चन नहीं आते मित्रों तो फिर भी यही लिख के आने आपके लिए। पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारे क्वेश्चन ना बचे, जितना मैंने बता दिया यहाँ पर, तो ये समझो कम से कम आपका, अगर आपके 50 70 का पूर्णांक बन के आता है पेपर का, तो ये समझो आपका कि 50% नंबर यहां से बनने वाले हैं आपके। ये उम्मीद मानिए आप, बिल्कुल शानदार तरीके से मैं कह रहा हूं, अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार करके जाते हैं मित्रों तो गारंटी है कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, तो सभी के लिए वंदे मातरम, टेक केयर, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में।